जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। उत्तर में इसको हम पहले समीकरण एक मान लेते हैं और इसको माना समीकरण तो इसका आंसर प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हमें x तथा y में से एक की वैल्यू निकाल लेंगे तथा उस वैल्यू को इस दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो इसे देखते हैं हम। समीकरण एक से समीकरण एक से हम x की इसे x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ से क्या होगा, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की मान आ जाएगा यहाँ से, ये 14 इधर बचा, बाई इधर हो के पक्षांतरण का माइनस पाई, ये माइनस का वाई हो जाएगा। ये हमारा इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण तीन को दो में रखने पर अब इस जो हमारा ये मान निकला है इस x के मान को इस समीकरण दो में रखेंगे। तो x की जगह पर जब हम रखेंगे, x की जगह पर यहाँ 14 माइनस पाई, फिर में माइनस का फिर वाई बराबर में है 4 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा 14, ये माइनस का वाई यानी कि माइनस का 2y बराबर में है 4 के। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू इधर ये 14 इधर आ जाएगी, ये माइनस का 4 इधर हो जाएगा और ये प्लस का 2y इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2y। इतना हो गया। ओके, 14 - 4 यानी कि 10। 10 की वैल्यू आई 2y के बराबर। तो y का मान निकालेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा इसमें, y बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि y का मान आया 5। हमारे पास y का मान आ चुका है 5। अब हम इस y के मान को इस समीकरण में जो हमने निकाला था 3 में रखेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 3 में रखने पर देखिए, x की जगह क्या है, x की जगह x 14 माइनस y की जगह क्या रखना है हमको 5। तो y की जगह रखा हमने 5। तो ये हमारा x का मान आ जाएगा यहाँ से 14 - 5 यानी कि 9। और y का मान कितना है, y का मान आया हमारे पास 5। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से x तथा y का मान ज्ञात कर सकते हो। इसे मैं एक और एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। तो अब हम इसे इस दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से इन दो समीकरणों को हल करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये हमने माना ये पहला समीकरण एक और ये मान लिया हमने दूसरा समीकरण। अब इसमें से क्या करेंगे, आप किसी भी समीकरण से आप x का या y का मान प्रतिस्थापन करके निकाल सकते हो। इसका आंसर देखिए, हम देखते हैं समीकरण एक से ये हमारे पास क्या दिया है, 2x + 3y बराबर 11 की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस x का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा, 2x का 2x, 11 इधर, ये 3y इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3y। अब x का मान निकालेंगे तो ये इसमें 2 का लग जाएगा भाग, 11 - 3y बट्टे में 2। इसे आप अगला समीकरण मान लीजिए, ये हमने माना समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो रखते हैं हम समीकरण 3 का मान 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में, अब देखिए x की जगह हमें ये वाली वैल्यू रखनी है इस समीकरण में। तो 2 का 2, x की जगह रखा हमने 11 -
11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस में है 4y और बराबर में माइनस का 24 बराबर में माइनस का 24। अब इस 2 का 2 से ये 2 कट जाएगी, 2 का अंदर गुणा होगा तो ये 2 कट जाएगी। ये हमारे पास क्या बचा, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। अब इसे सोल्व करते हैं हम, ये माइनस का 3y, ये माइनस का 4y, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 11, 24 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। और ये इधर जाएंगे तो कच्छांतरण होकर ये हो जाएंगे प्लस के, यानी कि 3y प्लस का और 4y प्लस का। तो हम इन्हें सिंपली जोड़ते हैं तो 24 और 11 कितने होते हैं, 35, 35। यहाँ से ही कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 पाई। तो यहाँ से हम बाई का मान निकालेंगे तो बाई का मान आ जाएगा हमारे पास 35, इस 7 का लग जाएगा इस 35 में भाग, तो ये आगे हमारे पास बाई का मान आ गया 7 पर 35, यानी कि बाई का मान आ गया हमारे पास 5। बाई का मान कितना है हमारे पास, बाई का मान आ गया 5। ये हमारे पास बाई का मान आ गया। अब इस बाई के मान को इस समीकरण 3 में रख लेंगे। देखिए अब आप ये बाई का मान समीकरण 3 में, बाई का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x बराबर है, x बराबर 11 माइनस 3, और बाई की जगह क्या रखना है, बाई की जगह रखना 5 गुणा में 5 बट्टे में 2, तो x का मान आ जाएगा 11 माइनस 15 में आ गया। तो x का मान कितना है, 11 माइनस, ये माइनस का 4 हो जाए बट्टे में है 2, तो 4 में 2 का भाग जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से हमारे पास बाई का मान आ गया 5, एक्स का मान आ गया -2। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से ये दो समीकरणों का मान ज्ञात कर लिया। तो इसमें इस वाले समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हमने मान ज्ञात कर लिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया हुआ। यदि आपको कोई भी शिकायत है इस वीडियो से या आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं।